Hello guys, do you also struggle to speak English like native speakers because you're translating to your in your native language? कि क्या भी आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि मैं नेटिव लैंग्वेज में से किसी चीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसलिए मुझे बोलने में फ्लुएंटली प्रॉब्लम हो रही है। अगर ऐसा आपके साथ होता है, मैं आप कुछ चीज़ें यहाँ पर टिप्स हम लाए हैं फिर से आपके लिए, जो एक स्टूडेंट की लाइफ है या आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपको इसमें हेल्प करने वाली है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो लेट्स क्विकली डिस्कस एंड डाइव इन। पॉइंट नंबर 1 है सिंपल इंग्लिश थिंकिंग। सिंपल इंग्लिश थिंकिंग से क्या मतलब है मेरा? इंग्लिश में सोचना। जैसे कैसे सोचेंगे वो इंग्लिश में? सिंपल सिंपल सेंटेंसेस, जैसे मेरे आसपास मैं कॉफी बना रहा हूँ, सो आई एम मेकिंग अ कॉफी। ये दिमाग इतना सिंपल तो आ रहा है सबको। आई एम मेकिंग अ कॉफी, आई एम इनटू द किचन, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू माई कॉलेज, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई सी अ रेड कार। सिंपल सिंपल चीजें इंग्लिश में बोलना अपने दिमाग में शुरू करोगे। ठीक है, भी पहला पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये हमसे रिलेट करती है। हम हिंदी में सोचना बंद कर रहे हैं, फिर प्रैक्टिस रही हमारी पहले हिंदी में, बट अब हम इसको स्विच कर रहे हैं। तो इससे क्या फायदा होगा आपको? लॉन्ग टर्म में जब आप इंग्लिश बोलने शुरुआत करोगे तो फिर आपको ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। देयर यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश ओनली। आप इंग्लिश में सोचना ही शुरू करो क्योंकि प्रैक्टिस थी आपकी पहले से। ठीक है, सेकंड पॉइंट, हाँ, विजुअल थिंकिंग इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग। मैंने लिखा विजुअल थिंकिंग इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग से क्या मतलब है? जैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं हम वर्ड्स को। जैसे मैंने बोला कैट, तो आपके दिमाग में क्या आया? कैट वर्ड आया या बिल्ली आई एक दिमाग में? मैंने बोला देयर इज अ बिल्डिंग या बिल्डिंग, तो आपके दिमाग में बिल्डिंग की पिक्चर आई या वर्ड आया BUILDING बिल्डिंग? ऐसा तो वर्ड्स पे फोकस नहीं करना हमें इंग्लिश बोलते टाइम, हमें विजुअल्स पे ज्यादा फोकस करना। विजुअल्स हमें हेल्प करते हैं। हम क्या विजुअल्स क्या फायदा होता है? हम तुरंत क्विकली जो है उस वर्ड से एनकाउंटर हो जाते हैं फट से, क्योंकि हमारा विजुअल है। मैंने बोला लेक या मैंने बोला सी, तो आपको समंदर का विजुअल आ जाएगा। अच्छा, समुद्र ऐसा होता है, बहुत सारा पानी होता है, नीला होता है, ऐसा। मैंने बोला काऊ, तो दिमाग में एक गाय का पिक्चर बन जाएगा, विजुअल बन जाएगा। विजुअल पे ध्यान देना। विजुअल से क्या होता है? आपको वर्ड्स तुरंत क्विकली मिल जाते हैं और बोलने में आपको आसानी होती है। सोचने में कम टाइम लगता है इसमें। वर्ड्स पे फोकस करेंगे तो एप्पल जा रहा है, एप्पल बोला, अभी दिमाग फट से एक सेप बन जाना चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस होती है। ये भी प्रैक्टिस करो, ये भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है ये आपको समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करो वो चीजें। ये कोरिलेट हो जाएंगे दोनों बोलते टाइम। जब आप पहले से अपने, जैसे मैंने सिंपल इंग्लिश में थिंकिंग बताया कि आप सोचना शुरू करते हो छोटे छोटे सेंटेंस से जो आप कर रहे हो डेली लाइफ। तो जब कर रहे हो या जो देख रहे हो वो विजुअल भी तो आता है। जब बोलना शुरू करते हो उसको ट्रांसलेट करने के बजाय, तो विजुअल हेल्प करता है आपको ट्रांसलेशन को। ये थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिस इंग्लिश ओनली कन्वर्सेशंस। इंग्लिश ओनली कन्वर्सेशन से क्या मतलब मेरा? अपने आप को प्रैक्टिस करना, एक चैलेंज देना कि नहीं, मैं आज जो पूरे दिन भर में हिंदी बोलूंगा ही, या मैं जिससे बात करूँ अपने लैंग्वेज पार्टनर से, उससे इंग्लिश में ही बात करूंगा। सिर्फ इंग्लिश ओनली कन्वर्सेशन अपने आप को देना। अब वो कैसे होगा? जब आप उसके ऊपर प्रेशर डालोगे ना कि मैं चैलेंज दे दिया, मुझे हिंदी बोलनी ही नहीं है, या आपकी नेटिव लैंग्वेज जो भी हो आपको यूज नहीं करनी है। ये अपने आप को चैलेंज देना कि नहीं, पूरे आज दिन भर में इंग्लिश बोलूंगा, जो बोलूंगा इंग्लिश में बोलूंगा, जो मैं कर रहा हूँ उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं जो भी, आई एम ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, आई एम गेटिंग रेडी, ऐसा, या जो भी जो छोटे छोटे सेंटेंसेस है। हाँ, द मैन इज रनिंग, so I have to do exercises today, I have to take food। जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है सब कुछ सिर्फ इंग्लिश में बोलूंगा आज के दिन। ऐसा चैलेंज लेना वीकली में, किसी एक वीक में एक दिन, या रोज करो तो और भी अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा कर लो। हम कह रहे नहीं हो पाता कि ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि आप हर टाइम इंग्लिश बोलो सबसे, तो पर ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मोस्ट चीजें जहाँ बहुत जरूरत लगे कि हिंदी बोलना ही पड़ेगा उनसे बोल दो। पर ऐसा नहीं कि हमें छूट दे दिया मन को, नहीं, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में बोलना। तो अपने आप को चैलेंज रखना, तो वो प्रेशर क्रिएट करोगे अपने ऊपर, तो फिर आपके अंदर इंग्लिश अपने आप निकलने लगेगी धीरे धीरे। ये चीजें मैं बता रहा हूँ, बहुत काम की चीजें हैं, हो सकता है आपको छोटी लगे, बट इट्स वर्क, इट्स वर्किंग गाइस, इट वर्क्स। मेरी बात मानो। देन इमर्स योरसेल्फ इन इंग्लिश डेली। मैं, हाँ, इमर्स इन योरसेल्फ इंग्लिश डेली से मतलब मेरा क्या है कि अपने आसपास की चीजें, जैसे यू आर लिसनिंग टू द पॉडकास्ट और यू आर लिसनिंग टू द नेटिव स्पीकर्स, कैसे वो प्रोनाउंस कर रहे हैं वर्ड्स को, कैसे इंग्लिश बोल रहे हैं। यू आर रीडिंग इंग्लिश कंटेंट्स, न्यूज़पेपर इंग्लिश की होगी या कोई बुक, नॉवल, कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी एनीथिंग, व्हाटएवर यू लव टू रीड। इंग्लिश में पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, इंग्लिश लिखने की भी कोशिश कर रहे हो कुछ चीजें। क्या, जैसे मैं दिन भर में लिखूं तो क्या लिखूं? रोज 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 क्या लिख सकते हैं? तो रोज रोज जो आप नॉवल पढ़े उसको अपने वर्ड्स में इंग्लिश में लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके विजुअल विजुअल वाला बात बताई थी मैंने, विजुअल वाले काम आएंगे यहाँ पे। जब आप लिखना शुरू करो तो आपके दिमाग में वर्ड्स भी आएंगे और विजुअल भी आएगा। कुछ लिखना चाहोगे, जैसे जैसे आज मैं गई थी काम पे, अपने वर्क पे, ऑफिस गई थी, तो आपके दिमाग में वो ऑफिस आएगा। तो उस टाइम लिखते टाइम तो वर्ड भी आ सकता है, वो विजुअल भी, तो विजुअल फोकस करना उस टाइम पे भी। तो अपने आप को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना कि हर जगह आपके सब, कहने का मतलब सिंपल बने, हर आसपास आपके हर चीज़ इंग्लिश में हो। अपने इंग्लिश में न्यूज़पेपर रख लो,
इंग्लिश कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में पढ़ो, कोई कंटेंट देख रहे हो तो इंग्लिश में देखो, कोई वीडियो देख रहे हो उसको ट्रांसलेट कर दो, इंग्लिश में करके देखो, उस वीडियो का लैंग्वेज चेंज कर दो, इंग्लिश में देख के करो, कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो उसको इंग्लिश में पढ़ो, लिख लो इंग्लिश में लिखो। ये थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने का मतलब मेरा सिंपल समझो, ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये प्रैक्टिस मैंने करवाई है और मैं समझ रहा हूँ, मुझे ये आती चीज़ें, ये काम करती हैं गाइस। आप प्रैक्टिस करके देखो ना, 1 हफ्ते करके देखो, क्या वो समझ जाएगा हमारी बात। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेन योर ब्रेन टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली इन इंग्लिश। जिससे चैलेंज दो, कुछ हिंदी में सोचा, अच्छा अपने आप से क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, कुछ हिंदी में सोचा मैंने फट से, उसका उत्तर कोई क्वेश्चन है, मान लो जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, अब मैं तुरंत इंग्लिश में बोल रहा हूँ, नो आई एम गोइंग टू माई कॉलेज, आई एम गोइंग टू फॉर वर्क, ऐसा आई एम गोइंग फॉर वर्क, कुछ भी जो आपको दिमाग पड़ा तेज बोलने की कोशिश, ये मत डरो कि गलती हो जाएगी मेरे से, तो क्या मैं गलत बोल दूंगा, नहीं, हमारा यहाँ फोकस गलत या सही बोलने से नहीं, हमारा यहाँ फोकस है ज्यादा बोलने से, तेज बोलने से। क्या बोल रहे हैं, फटाक से मारो, इंस्टेंटली सोचो, वो क्विक लर्निंग होगी, क्विक थिंकिंग होगी आपके दिमाग। गलत होंगे वर्ड्स होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं फंसते हो तो यूज फिलर्स। फिलर्स क्या होते हैं, जैसे यू नो करने से अच्छा है बोलो यू नो, एक्चुअली ये थोड़ा सा फिलर्स होते हैं। एक्चुअली बोला तो उतनी देर मैंने सोच लिया क्या बोलना आगे, बोल लाइन कैसे सेंटेंस तो कंस्ट्रक्ट हो जाता है वो। तो अपने आप को इमर्स करना इमीडिएट क्वेश्चन आंसरिंग में। मैंने बोला हिंदी कुछ बोलो, तुरंत उसको इंग्लिश में ट्रांसफर करो, तुरंत बोलो, ताकि गलती होंगी होने दो, गलती फोकस नहीं करना एकदम परफेक्ट सोच लूंगा तभी बोलूंगा, नहीं, तुरंत बोलो, फिर देखेंगे बाद में, गलत हुआ उसको नोट करेंगे समझेंगे बाद में, पर तुरंत बोलना, ये बोलने वाली प्रैक्टिस तुरंत निकालो। ओके, और एक और पॉइंट है, हाँ यूज फिलर्स मैंने बता दिया आपको। तो ये 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंटली पावरफुल टिप्स है गाइस, पावरफुल जो चीजें स्टूडेंट्स पे काम करती हैं, आपकी लाइफ में भी काम करेंगे, मेरे में भी करिए, बाकी सबके में। यूजुअली अगर देखो इनडायरेक्टली डायरेक्टली लोग ऐसे ही चीज फॉलो करते हैं और ये 5 पॉइंट्स अगर फॉलो कर रहे हो आप स्टूडेंट्स, एज अ स्टूडेंट या फिर कैसे वर्किंग प्रोफेशन हो, तो ये आपकी इंग्लिश को 10x बढ़ा सकती हैं या इम्प्रूव कर सकती है, मैं ऐसा कह दूंगा, क्योंकि अभी आप बिगिनर हो, स्टार्ट किया है, तो ये सारी चीजें हैं आपके बहुत काम आने वाली। सो हाँ यही चीजें थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, टिल देन इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल डू हिट द लाइक बटन बिलो, चैनल सब्सक्राइब करो ताकि हमारे साथ आप नई नई वीडियोस के साथ जुड़े रहो और इंग्लिश सीखते रहो डे बाय डे। इट्स नॉट दैट मच गाइस, हमने बढ़ा दिया बहुत बार इसको, बड़ा चीज ऐसा इंग्लिश बोलता तो बहुत इंटेलिजेंस होता नहीं, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज गाइस, बिलीव मी इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, बस प्रैक्टिस की कमी आपके अंदर है इसलिए आपको ऐसा लगा, बट वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ना इट विल बी गेटिंग ईजियर एंड ईजियर डे बाय डे। एक बार शुरुआत करने लगते हो आपने तो फिर धीरे चीजें ईजी हो जाती हैं आपके लिए। For sure. I'll catch you in the next one. Have a good one.